नमस्कार किसान भाइयों, मैं आकाश सैनी और आज मैं आया हूँ टमाटर के फील्ड में। और मैंने इस फील्ड को विजिट किया है तो मैंने देखा, ये आप जो पीछे फील्ड देख रहे हैं ना, ये 2 बीघा में कम्प्लीटली टमाटर लगाए हुए। लेकिन यहाँ ये टमाटर है, सर्दी के टमाटर। और बोलते हैं ना, सर्दी में कोई भी चीज़ हो, सर्दी में चाहे सरसों हो, सर्दी में चाहे टमाटर हो, चाहे सर्दी में चाहे सौंफ हो, उनमें जाड़े की समस्या है। उस जाड़े की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इस जाड़े की समस्या नहीं करे किसान, फसल में अगर ध्यान नहीं दे, फसलों का अच्छा ध्यान नहीं रखे जाड़े में, तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट। ये टमाटर का फील्ड है। टमाटर के फील्ड में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये टमाटर जाड़े के चपेट में आ गए। गाँव में बोलते हैं जाड़े के चपेट में आ गए। जाड़े के कारण देखो आप, इसकी पत्तियां झुलस गई है, बिल्कुल जली जली है। गांव में कहते हैं पत्तियां जल गई, तो पत्तियां बिल्कुल जल गई। इसके अलावा टमाटर को भी आप देख रहे हो, टमाटर के ऊपर वाले ये जो है ना, ये कलिक्स है इसका, ये भी बाल झुलस गया, देखो ये भी जल गया। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है टमाटर की फसल में, आप देख सकते हो। इसके अलावा आप सरसों को भी देख सकते हो। सरसों को भी अगर जाड़े की चपेट में आ जाती तो वो एक दिन में बिल्कुल झुलस जाती है। उसकी इससे क्रॉप प्रोडक्शन भी कम होता है। जो सिलिकवा, जो उसमें पोर्ट्स है जिसमें दाने बढ़ते हैं सरसों के दाने, वो भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आप टमाटर में इसका लाइव एग्जांपल देख सकते हो। जबकि एक जो फील्ड में काफ़ी अच्छे टमाटर थे, आप एक टमाटर की पौधे की ग्रोथ देख सकते हो। एक टमाटर के पौधे में अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 केजी टमाटर थे। लेकिन क्या है, जाड़े की चपेट में आने की वजह से इनका लीव्स वगैरह है, ये काफ़ी जले हो गए। फोटोसिंथेसिस रेट है वो अफेक्टेड हो गई। तो अब ये पक भी नहीं रहे। और लास्ट 4-5 डे से मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब है कि मौसम में धूप नहीं निकलने के कारण टमाटर पक भी नहीं रहे। नीचे लगने के कारण अब इसमें सड़ाव की समस्या भी आ रखी है। आप देख सकते हो, जो नीचे जो टमाटर लग जाते हैं वो सड़ जाते हैं, नीचे ज़मीन में लगने के कारण वो भी समस्या आ रही है। तो किसान भाइयों को इसके लिए क्या करना चाहिए कि आप जाड़े में क्या करें, कोई भी फसल हो, आपकी सौंफ हो, सरसों हो, टमाटर हो, चीली हो, कोई भी हो जो आप सर्दी में लगाइए, इसके लिए आप फील्ड में लाइट इरिगेशन करते रहे। लाइट इरिगेशन से क्या होगा कि हमारी जो फसल है, जो भी टमाटर है, सरसों, वो अफेक्टेड नहीं होगी। इसके अलावा बोलते हैं सरसों में गंधक, सल्फर का स्प्रे करते रहना चाहिए। उससे भी हमारी सरसों है उसको पाले के अफेक्ट से, पाले के प्रकोप से बचाया जा सकता है। ये भी कुछ सावधानी है जो किसानों को रखनी चाहिए, अदरवाइज किसानों को काफ़ी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब ये टमाटर की फसल में देख सकते हो, पूरे फील्ड में काफ़ी नुकसान है, क्योंकि पूरा फील्ड जाड़े की चपेट में आ गया। और जाड़े की चपेट में आने के कारण आप देख सकते हो काफ़ी नुकसान है। टमाटर भी देखो काफ़ी नुकसान है, पत्तियां भी जल रही है, सब टमाटर भी सड़े हुए। तो ये किसान भाई, ये कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताना चाहूँ कि आज गवर्नमेंट सरकार है, हमको टमाटर की फसल हो, सरसों की फसल हो, कोई भी फसल हो, वीट्स हो, बारले हो, उस पर बीमा स्कीम दे रही है। अगर आपकी फसल खराब हो गई है तो आपको फसलों का बीमा होता है, तो आप फसलों का तुरंत बीमा करा ले, ताकि अगर बाय द वे आपकी फसल खराब भी हो जाती है, गवर्नमेंट आपको स्कीम के तहत सब्सिडी से कुछ पैसे देगी। तो हमने इस टमाटर की फसल का भी बीमा कराया है अभी कुछ दिन पहले। तो अब देखते हैं गवर्नमेंट से कितना मुनाफा मिलता है, कितना रुपये मिलता है, कितना क्या मिलता है। थैंक यू किसान भाई। इसके अलावा ये भी हमने खेत में किया था। ये इसको बोलते हैं, गांव में क्या बोलते हैं, कोई कमेंट के सेक्शन में करके बताना इसको गांव में क्या बोलते हैं। फसलों को नज़र से बचाने के लिए, बुरी नज़र से बचाने के लिए इस प्रकार का खेतों में टंटी उठ का करते हैं। आप देख सकते हैं, एक मट के लिए उसके ऊपर काड़ा काड़ा कर दिया ताकि इस फसल को नज़र नहीं लगे। लेकिन नज़र तो नहीं लगी, लेकिन एटमॉस्फेयर की जो फिनोमिना है, क्लाइमेटिक कंडीशन, उसके कारण पाले की समस्या आ गई। अब इसके तो क्या नज़र लगेगी फील्ड के। लेकिन जो पर्यावरण के साथ हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना ही ह्यूमन इंटरफेयर का कुछ कर सकता है। लेकिन हमने ये 28 का किया था, इससे कुछ नहीं हुआ। फसलों की मार है, मौसम के कारण हो गई। इसलिए किसान भाइयों, ये इस प्रकार का हमें जुगाड़ भी फील्ड में करना चाहिए। अगर मौसम साफ हो, शुद्ध ताजगी हवा हो, सब चीज़ सही हो, तो कम से कम लोगों की बुरी नज़र से हमारे फील्ड को बचा सके। ये भी एक हमारा फैक्टर है।